हाँ माय गॉड। हाँ, ये किसके लिए टाइटल है दीदी? किसी का दुख देख के दुखी रहो, ये अच्छी चीज है। दीदी ने टाइटल बहुत बढ़िया डाला है। हमको समझ नहीं आता दोस्तों कि हमारा दीदी का दुखड़ा आखिरकार कम काहे नहीं होता है। ये दुख इनका दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। पर कोनो बात नहीं जी, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी दीदी का दुखड़ा थोड़ा सा कम कर सकें, ज़्यादा न सही थोड़ा सही। तो सबसे पहले हम टाइटल पे आते हैं। हालांकि बग्गा बग्गी और छुटकन्नी दीदी दोनों का वीडियो आ चुका है, लेकिन प्रायोरिटी तो हम देंगे ना छोटी दीदी को, क्योंकि वो 4-5 दिन बाद आती हैं, तो उनका तो प्रायोरिटी बनता है। तो सबसे पहले हम टाइटल पढ़ेंगे। टाइटल है, किसी के दुख को देखकर भला कौन खुश होता है। ऑल डिसीजंस आर माई ओन। ओ माई गॉड, ये तो हम जानते हैं कि ये तुम्हारे ही डिसीजन है। बार बार बताती काहे हो? ये हमको कितनी बार बताओगे कि तुम्हारे जो भी डिसीजंस हैं तुमने लिए हैं, तुम इन पे मीन करती हो? हैं भाई, बस करो। और ये तुम अंकुश को बोल रही थी या किसी और को बोल रही थी कि किसी के दुख का देख कर भला कौन खुश होता है, किसी को दुखी देखकर? देखो, अगर वो तुम्हारा कागजी पति खुश है तो वो तुमको जान रहा होगा क्यों खुश है। और जनता जनार्दन खुश नहीं होती। जो तुम हरकतें करती हो उस पर तुमको लताड़ती है, क्योंकि तुम लताड़ने वाले काम ही करती हो। जब लताड़ने वाला काम करोगी तो बोली तो जाइबे करोगी। इसमें कतई कुछ हो नहीं सकता। देखो बहनी, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो, जो बोलना है बोलो। फिलहाल दीदी का जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो इनका आया है टोटल 14 मिनट का, और दीदी ने 5 घंटे पहले ये वीडियो डाला था। मात्र 2848 लोगों ने देखा। ये दीदी, तुम्हारे व्यूज बहुत कम हो गए हैं। दोस्तों, दीदी अपना कह रही थी मैंने इतनी बाह फोल्ड कर ली है क्योंकि कभी भी कोई भी काम करना पड़ जाता है, इसलिए मैं फोल्ड करके ही रहती हूँ। और रही बात ब्लॉग व्लॉग का, तो मेरा बनाने का मन ही नहीं करता है। और अभी तो मेरा ठीक है थोड़ा मोड़ा। जिस टाइम मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, मेरे तमाम दोस्तों ने मुझे कॉल कर डाला। ओ माय गॉड, ऐसा का डाला था वो दीदी ना, हमरे पास तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो हमने देखा ही नहीं करा आपने स्टेटस डाला का, तो हम उस पर का विचार व्यक्त करें। हो सके तो हमें भी वो थोड़ा अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, तो थोड़ा सा हमको भी पता चल जाएगा कि आखिरकार आपने का डाला था, स्टेटस आपका का था है। कैसे पता चलेगा? दीदी के बहुत सारे दोस्तों ने एंट्री मार ली है। हाँ, शिखा दी, दीपा दी, सब समझा रहे हैं भाई साहब। कितने लोग द्रवित हो जाते हैं दीदी का स्टेटस देखकर। दीपा दी, शिखा दी तो हमें लग रहा पड़ोसिन हैं। जब देखो तब देखती हैं और दोनों एक के साथ कॉल कर देती हैं। तू ऐसे कैसे कर सकती है? हम है ना इतने तेरी जिंदगी बिगाड़ने के लिए। क्या हुआ, क्या गम है? हैं? उसने ऐसा बोला, बोलने दो नासपीटे को, इतने हम हैं तो। ऐसे कुछ दीपा दी शिखा दी ने बोला था का? अगर बोला था तो कमेंट करके हमको भी बताओ। हमें असल में समझ नहीं आया दोस्तों, ये दीपा दी शिखा दी बहुत दिनों बाद एंट्री मारी हैं। हमें तो लग रहा था कि दीपा दी अब शिखा दी अबे नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी दिनों बाद फिर से मुझे ये नाम सुनने को मिला। तुम्हारी दीदी ने नहीं किया तुम्हारा व्हाट्सअप स्टेटस देख कर? या फिर वो अपन फैशन में जूझी है? एको दिन पूछी नहीं कि बिटिया हो तुम काहे वीडियो नहीं बना रही हो? हैं, 4-4 5-5 दिन तुम गायब हो रही हो। तुम्हारे खाने पीने का कुछ भी वो नहीं है ना? अब ऐसे में तुमको अपना घर गृहस्थी संभाल के काम काज नहीं करोगी तो कैसे चलेगा जीवन यापन? तो तुम्हारी बिटौनी का ऐसे जी रही, कैसे नहीं जी रही, वैसे तो तुम्हारी मदर फिगर वो बनती है ना कि प्रेतिन मेरे लिए बच्चे के समान है। तो उसने एको बार तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद कॉल नहीं करा। तो इससे अच्छा तो दीपा ही दी सिखा दी हैं। बड़ी दीदी सिर्फ कहने भर की दीदी हैं का? हैं? वैसे दीदी तुमने स्टेटस डाला का था, वो कहा है कि थोड़ा सा हम भी फील करना चाहते हैं कि आखिरकार तुमने डाला का था। हैं? स्टेटस में का ऐसी कहानी डाली थी कि दीपा दी और शिखा दी से रहा नहीं गया और वो द्रवित होकर तुरंत तुरंत कॉल करके तुमको समझाने लग गई।
कुछ तो डाला होगा आपने भाई, समझाओ हमको, हमें भी समझ में आना चाहिए। दीदी कह रही थी कि मैं एकदम लोएस्ट से लो फेस में चली गई हूँ, इतना ज़्यादा लोएस्ट फेस में चली गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। तो दीदी हो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपके साथ ये हो काहे रहा है। कुछ और समस्या है तो हमका बताओ, कुछ और बात है खुल के बताओ। तुम कह रही थी कि समझ में नहीं आ रहा, आपसे कैसे बोलूं। मुंह से बोलो, हम मुंह की भाषा बहुत समझते हैं, वैसे थोपड़े की भाषा भी समझ लेते हैं, इतना टैलेंट है। काहे के खातिर? या तो तुम कोई चीज़ का रिग्रेट करो, या तो तुम्हें रिग्रेट नहीं है तो जाने दो। जब तक तुम कहती हो ना मुंह बोन कर लिया है ना, और लेट गो कर दिया है, वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनको मीन करो। अगर तुम करोगी तब ही निकल पाओगी, वरना बुढ़ापे तक इसे लो फेज में ही चलोगी। भाई किसी के समझाने से, तुमको देखो प्रेतिन, कोई भी समझाए, XYZ कोई भी समझावे, जब तक तुम खुद, या तो अगर तुम्हें उस चीज़ को चाहिए तो फिर कोशिश करके डाल दो पूरा जो हो सकता है, और नहीं चाहिए तो फिर भाई चकदे फट्टे नपदे गिल्ली मार दो लात कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है। लेकिन एक चीज़ पे अडिग हो, कब वो इधर हो जाती हो कब वो उधर हो जाती हो, ऐसे नहीं चलने वाली ज़िंदगी। कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, मैं सक पका भी नहीं पा रही हूँ, मैं सुधर भी नहीं पा रही हूँ, अब मैं फिर से कोशिश करूँगी। मुझे लगता है मैं एकदम ज़ीरो से चली गई हूँ, एकदम धंस गई हूँ। अब मेरा मन करता है कि सैड सॉन्ग लगा के मैं गाना सुनूं, तभी आप लोग समझ पाओगे। नहीं जी नहीं, हमको सबको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। अगर आप ये समझ गए तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, अगर आप नहीं समझे तो समस्या ही समस्या है। तो बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है मोहतरमा, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, और अगर आप समझ जाती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं समझती हैं तो फिर समस्या भारी है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए, अपने ऊपर भी प्रकाश डालिए कि आपको आर जाना है या पार। ऐसे नहीं कि कभी इधर तो कभी उधर गुड़ी खाए रहे हो, ऐसे नहीं चल पाएगा। कह रही थी अगर मैंने रिकॉर्ड करके डाला होता तो शायद आप समझ जाते। आप अपने मुंह से बोलो तो भी हम समझ जाएंगे, पर जिन बातों को तुम खुद ही नहीं मीन करती हो, आज कुछ और बोलती हो परसों कुछ और बोलती हो। और टाइटल में तो तुमने जो भड़ास निकाली, मुझे लगता है 2-4 दिन पहले अंकुश ने जो बोला था ना, कि जो तुमने मम्मी के जैकेट और स्वेटर को लेकर बोला था, फिर अंकुश ने बोला था यही लोग ऐसे पहले ऐसे थे अब ऐसे कैसे हो गए, है ना। तो मुझे लगता है वही भड़ास तुमने आज निकाली है इस टाइटल के माध्यम से। बाकी रिएक्शन वाले लाइव वाले तो देखो तुमको ना पहले मैटर करते थे ना आज ये टाइटल गोज़ टू अंकुश, है ना। मुझे यही लग रहा है दोस्तों, आपको कुछ और लग रहा है तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। उसके बाद दीदी सोचिन होगा यार का उल्टा पुल्टा बोले जा रही हूँ, मैं ज़्यादा बोल लूँगी, सामने वाली पार्टी खुश हो जाएगी। फिर दीदी ने कहा कि चलो अभी बग्गा का कॉल आया था, मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ कड़कड़ वाली, क्योंकि मेरी दादी भी बनाती थी चाय, तो आधे घंटा चाय को कढ़ने में लगता था, उसमें और निकोटीन उतने भर लो कर करके हैं, तो मैं सबकी नसों के अंदर घुस जाए चाय की चरसियों, कड़कड़ वाली चाय पियेंगी, का ही बताएं। बग्गौनों को परेतन के हाथ की चाय बड़ी अच्छी लगती है। वैसे ये वीडियो बहुत पुराना है, मैं आपको बताना चाहूँगी ये वीडियो लगभग जब बग्गी उधर बच्चा खिलाने गई थी तब का है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो अब का लग रहा है या फिर करंट का लग रहा है, ओह सॉरी पुराना लग रहा है। मुझे तो ये पुराना ही लग रहा है, क्योंकि ताला वाला भी बंद कर रही थी, है ना, बाद में इधर उधर की चीज़ें भी जो रख रही थी बोल रही थी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूछनी है, बातों बातों में तुमने एक डायलॉग मारा था, औरत ही औरत की दुश्मन होती है नहीं होती है, आज फिर आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। कुछ ही दिन पहले आपने टाइटल डाला था औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो पहले आप ये बताइए कि आप किस बात पे मेन करती हैं, औरत औरत की दुश्मन होती है या दोस्त होती है या कुछ भी नहीं होती है। आखिरकार एक औरत दूसरी औरत की क्या होती है। हे प्रेतिन, कृपया करके पहले आप भ्रामरी करें और अपने दिमाग को एकाग्र करके सोचें कि औरत का औरत के साथ क्या रिश्ता कहलाता है। रोज़ रोज़ ये जो रिश्ते आप बदलती हैं ना,
औरत औरत ये होती, औरत औरत वो होती। हमारा ना दिमाग का दही न करो, बता रहे पर एक दिन। वैसे भी तुम सब लोग ना इतना दिमाग का दही कर चुके हो ऑलरेडी, अब ज़्यादा और हम कराने के मूड में है नहीं, ठीक है। खैर दीदी ने बहुत सारा चाय वाय खाना वाना इधर उधर सॉल रखा था, ठंड लगेगी ओढ़ लूँगी। अभी हम लोगों ने होमवर्क फिनिश किया है और अभी मैं अपने बाल दिखा रही हूँ, बाल की खाल निकाल रही हूँ। हाथों की ड्राइनेस दिखा रही थी, बर्तन धोने के बाद कैसे हो जाते हैं। रात में कैसे वो तेल ओल मॉइस्चराइज़र करके सोती हैं ताकि स्किन कोमल हो जाए। देख लो दीदी, आज ही तुमने बताया काल ही स्किन केयर मांगेंगी तुम्हारे टरू वाले कि दीदी दीदी बताओ ना हाथों को सुकोमल बनाने के लिए स्किन केयर बताओ ना। फिर तुम कल बैठ के बताना। फिर बोली दीदी वैसे मुझे इन सब बातों पे बात नहीं करनी, लेकिन मैं फिर भी अंकुश को जवाब देना चाहूँगी कि जिसको जो लगता है वो बिल्कुल भी नहीं है, और कभी भी किसी के दुख को देखकर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आज दुख है कल खुशी भी आएगी। और जिसको जो रीज़न लग रहा था वो रीज़न तो है ही नहीं है, हैं? ए दीदी किसको गलतफहमी में डाल रहे हो, अपने आप को या अंकुश को या जनता को? देखो दीदी भरी पड़ी थी, 4 दिन पहले इसने ये वीडियो बना के रखा था, डाली नहीं थी, आखिरकार आज डाला इसने। कह रही थी आपको जो लग रहा है रीज़न जो आप समझ रहे हो वो रीज़न है ही नहीं है, तो बताए दे खुल के कौन सा रीज़न है। अरे चालबाजिन दीदी हो, कब्बो तो सच बोल दिया करो। देखो हमरे सबसे झूठ बोले का कोई फ़ायदा है? आप ही बताओ चाची, कोई फ़ायदा है? नहीं है ना। चाची तुमका का लागत है बेटौनी काहे दुखी है? हाँ, चाची कह रही नाश पीटी झूठ बोल रही, अभी के हम डरुआ लेना रही भाई। चाची कह रही हम औरत हो के औरत की फीलिंग समझते हैं। तो अंकुश तो तुम्हारा कागजी पति था, कब हो सकता है दिलों से जुड़ा रहा हो, उधर से तो कनेक्शन था, तुम्हारी तरफ से समझौता था या एक्स को जलाने के लिए ले गई प्रक्रिया में हिस्सा था, ये तो तुम ही जानो। लेकिन बहनी हो, जब तुम छीछा लेदर कर दिया करो, जब अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई, जो उमाड़ मार रही थी, आए कि तुमने वो व्यक्त कर दी है ना, उसके बाद उस पर लीपा पोती करने का कोई मतलब नहीं है। तुम ये भी बोल सकती थी कि इट्स ओके, मुझे फील हुआ मैंने बोल दिया, मैं टूटती हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, बोल सकती थी। लेकिन नहीं, तुम आ गए ऊपर लीपा पोती करने कि तुमको जो लगता है वो है ही नहीं, असल में कुछ और ही बात है, तुम समझो मेरे जज्बात को। तो देखो बहनी, हम भी समझ गए हैं, जनता भी समझ गई है, अब लीपा पोती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो तुम उस दिन बोल रही थी उसका मतलब यही था, तुमको बैड फील हो रहा था, तुम अकेलेपन में जो जूझ रही थी। ये दीदी के उस वीडियो का जवाब अंकुश ने दिया था, लो फेस वाला जो इन्होंने बनाया था, और उसी से दीदी आग बबूला हुई हैं। आग बबूला होने के बाद दीदी ने बैठ के ये वीडियो बनाया था, और उस टाइम बग्गी मासी जी के यहाँ थी, तभी से बग्गौना को ये चाय बना के दी है। अदरवाइज़ तुमको लगता है बग्गौना को चाय बना के देंगे? कुछ 6 दिन पहले स्टेटमेंट मारी थी कि भैया हमारे बच्चे के पास मौसी के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा, लेकिन मजबूरी देख लो भाई, सब बग्गौना के साथ लटक लुटक कर जाना होता है। तो अब कहते हैं ना, गधे को भी बाप बोल देते हैं मजबूरी में, तो वैसे भी खून का सगा भाई है। तो मुंह ज़्यादा चलता है, मुंह पे कंट्रोल है नहीं, और इसी मुंह की वजह से इसने अपने सारे रिश्ते ख़राब करे हैं। फिर से इसने मुंह चलाया, लेकिन फिर उसी बग्गौना का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़ा कौर खा लो बड़े बोल ना बोलो। लेकिन तुम आदत से हो मजबूर, हरदम बड़ बोलापन कर देती हो, उसके बाद माँ के ऊपर सफाईनामा प्रस्तुत करती हो। काहे भाई, जो हमको फील हुआ था, जो अंकुश को फील हुआ था वही सच है, तुम मानो या ना मानो। साथ ही चलते चलते टॉन्ट मार दी अंकुश को कि हाँ भगवान मुझे ऐसा इंसान बनाना जिससे ये रहे कि ना मेरे अंदर इंसानियत ज़िंदा है, अगर मैं किसी को दुखी देखूं तो मुझे भी फील हो, ना कि उसके दुख को मैं मजाक बनाऊं, ना कि मैं उसके दुख में खुश हो जाऊं। वैसे दीदी तुम लोगों ने कितने मजाक उड़ाए हैं, हमने सब वीडियो देखे हैं। आज वो भले चैनल हाइड है, पर हमने क्या तुम्हारा ग्रुपिज़म नहीं देखा? भाई बहन का जवाब, भाई जीजा साले सबका जवाब, किसका जवाब नहीं देखा? कैसे तुम लोग उसको परेशान करते थे, दुख में तब तुम खुश नहीं होते थे? चालबाजिन, ऐसी बात कर जो थोड़ा पच जाए। वैसे भी आजकल हमारा पेट खराब है,
हमने उल्टी पुल्टी दाल खाए के ज़्यादा टेस्ट में अच्छी लगी, ज़्यादा खा लिया। तो वैसे भी हम यही कहेंगे तुमसे कि इस प्रकार की हरकतें ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ कोई बूढ़ भक्त नहीं है जो टोंटबाजी करने आई थी कि किसी भगवान मुझे ऐसा न बनाए कि मैं किसी के दुख को देखकर खुश हूँ। ए दीदी, तो तुम आज़ाद काहे नहीं करती हो? और जो तुमने जाल बिछाया था आर वाला, आर केस का, जो तुमने एक मुर्गी के साथ मिलके बहुत कुछ किया था, तब तो तुम बड़ा इतराए रही थी। माँ रोज़ नयका नयका वीडियो ला रही थी और इनफ इज़ इनफ और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मैं हर चीज़ पे नहीं बोलना चाहूँगी, कुछ चीज़ें मैं कोर्ट कचहरी में ही बोलूँगी, टोंटबाजियाँ भी कर रही थी। आज तुम बड़ी आई हो दुखियारी बन के। तो बहनी हो अपने कागजी पति को टारगेट करना बंद करो, है ना। नहीं करोगी, सफाइयाँ देती रहोगी तो ऐसा चलता रहेगा। इसमें देखो कुछ होने वाला नहीं है। सच बात यही है कि कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, आपको लगता है कुछ हो पाएगा? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। खैर, दीदी बोल रही थी उतने में किसी का मैसेज आवा फ़ोन में कहीं। ओ अभी तो मैं किसी के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करने वाली, क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ काम। ऑलरेडी मैं बहुत पीछे हो गई हूँ, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो ही बनाऊँगी। और पता है गाइस, दीपा दी शिखा दी ने भी मुझे कॉल किया, और मेरी एक फ्रेंड गरिमा है, उसने भी मुझे कॉल किया। ए दीदी, गुरदीप को तुम भूल गई का? गुरदीप वही बोली रहेगा कि मेरा नाम मत लेना, जो तुम्हारे दिल जिगर किडनी को आहत हो गया था। तुमने बोला था ना कि फिर तुमको बहुत बुरा लगा कि भाई उसने ऐसे कैसे बोल दिया। फिर कुछ लोगों की प्राइवेसी भी होती है, तुमने ऐसा कुछ बताया था। तो वो गुरदीप ने बोला था या फिर किसी और ने बोला था कि मेरा नाम मत लिया करो वीडियो में? या फिर परिया दीदी ने किसने बोला था कि मेरा नाम ना लिया करो? या फिर भाभी जी के बारे में बात कर रही हो? किसके बारे में बात कर रहे हो बताओ सही। ऐसे पहले बुझा देती हो तो मज़ा नहीं आता है। खैर, दीदी ने नाम तो नहीं बताया। अब सस्पेंस फैलाने वाली दीदी कहाँ कभी नाम बताती है, एकदम चुपके चुपके से ऐसी हरकतें कर जाती है। तो अपनी ही जाल में उलझी हुई। भाई तूने बिछाया है, तू ही उलझ जाती है, दूसरों के लिए बिछाती खुद उलझ जाती है। उसके अलावा दीदी एक शादी में गई थी ब्रह्मभोज में, तब बग्गी उधर थी, है ना। जो 29 वाली शादी रही होगी, आई थिंक वो रही होगी, पीला सूट पहन के। दीदी कह रही थी वैसे तो मैं शादी वादी में नहीं जाती हूँ, पर इस वाली शादी में मैं, सिड और मम्मी गए थे। आजकल सिड का नाम लेने लगी हैं। तो ये थी दीदी की कहानी। और अब दीदी की ज़िंदगानी में बहुत सारा सैडनेस है, ज़ीरो से शुरू करी हैं। वैसे इनका सबका ज़ीरो वाला बहुत जल्दी आता है कि हम लाइफ को ज़ीरो से शुरू करेंगे। छोटी भी ये बोलती है, बड़ी भी बोलती है। अब थोड़ा जनता के सवालों और जवाबों पे बात कर लेते हैं। दीदी ने 39 कमेंट पब्लिक करे हैं। आपकी कुछ समझ नहीं आई अभी तक, आप मूव ऑन नहीं करी हो और नो ही रिग्रेट है। आपकी ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रह गई है। आई थिंक फ्यूचर को सीरियसली सोचो, इनसे ना हो पाएगा। इतने सालों से तुम अलग रह रही हो अपने हस्बैंड से। औरतें पढ़ाई लिखाई फ्यूचर के लिए कुछ करती हैं, जॉब माइंड सेट करती हैं, करियर बना लेती हैं। तुम्हारे व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, जस्ट लाइक झूठियंका। मूव ऑन झूठ बोलती हो और कुछ सीरियसनेस नहीं है अबाउट योर करियर। तुम कभी भी फ्रेंड्स के साथ कहीं नहीं जाती, ये कैसी लाइफ है? तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया एनएस जी ने। वैसे बात तो सही लिखी है, पर इनकी बुद्धि में घुसे तब ना। प्रयत्न तुमको इमोशनल स्ट्रांग नहीं देख नहीं पा रहे हैं। तुम रोज़ कुछ ना कुछ करके इमोशनल हो ही जाती हो। इतने दिन क्यों नहीं आई? बता तो रही थी कि एकदम ज़ीरो में चली गई थी। तुम लोग पूरा वीडियो ढंग से नहीं देखते हो, टरू वाले होके भी हद हो रखी है। मेरे साथ भी होता है, मैं भी दुखी होती हूँ। कभी कभी कुछ मोटिवेशन मिल जाता है। चाय, इनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है चाय। तो दीदी ने कुछ ऐसे ही कमेंट पब्लिक करे हैं फ़िलहाल। बाकी कमेंट को इन्होंने ताला मार दिया है, शाम तक विवादित कर देंगे। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।